कहते हैं दुनिया में एक ऐसा भी गुरुद्वारा है जहां पहुंचने के लिए सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, हिम्मत की भी जरूरत पड़ती है। बर्फ से ढके पहाड़, बादलों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता और हजारों फीट की कठिन चढ़ाई, उसी पवित्र जगह श्री हेमकुंड साहिब के सफर पर आज हम निकल चुके हैं। जोशीमठ से गोविंद घाट पहुंचने के बाद अब शुरू होती है हमारी असली परीक्षा, हमारा असली ट्रैक, जो कि आज का सफर होने वाला है हमारा गोविंद धाम यानी घांगरिया तक। वही टाइम हो गया सुबह के 7 और अभी फिलहाल हम गुरुद्वारे से जो है सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। हमने यहाँ पे रूम ले लिया था रात को, जो कि हमें 2 बंदों को 2000 रुपये का पड़ा था। भाई ऐसा कुछ रूम था ये 3 बेड रूम है और वॉशरूम वगैरह भी बढ़िया था, पूरा गीजर वगैरह लग रखा था और बढ़िया रूम था भाई एकदम। मतलब आप सुबह सुबह निकलो अपने रूम से, ये खड़ी आपकी बाइक और जस्ट लुक एट द व्यू यार, ये सिर्फ उत्तराखंड में ही पॉसिबल है ऑनेस्टली। तो भाई ये है गुरुद्वारा साहिब। जैसे आप आओगे ना तो पार्किंग है, फ्री पार्किंग है बाइक्स कार के लिए। और अब पहले क्या था, ऊपर जो थे हम बाइक से जा सकते थे 4 किलोमीटर, बट अब वो बाइक्स अलाउ नहीं कर रहे। तो इनकी जो लोकल गाड़ियां हैं 50 रुपये पर हेड, वो आपको 4 किलोमीटर लेके जाएगी और वहां से फिर आपको 9 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट करना होगा। तो भाई दर्शन कर लिए हम सबने, मैंने और पाजी ने, लंगर खा लिया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बाइक की पार्किंग यहाँ पे है, आते ही गाड़ी और बाइक की। उसके बाद आप गुरुद्वारे में आओ, लंगर खाओ, दर्शन करो। और यहाँ पे जो है जोड़ाघर, आपके बैग की जमा होना और लंगर घर सब कुछ है। और बैग जो है आपके यहाँ पे सुबह 4:30 से रात के 8 साढ़े 8 तक जमा होते हैं और जो मिलने का टाइम है वो 9:30 तक का है रात के। तो उस हिसाब से आना, अगर आप रात को 10 बजे आ रहे हो तो आपके बैग जमा नहीं होंगे, वो आपको लेके घूमना पड़ेगा। तो अब चलते हैं आगे सीधा। हम ये डिसाइड करते हैं कि जो ऊपर 4 किलोमीटर है वो हम अपनी बाइक पे जाएं या फिर हम जो लोकल जीप चलती है उससे जाएं। तो वही जैसे ही आप लोग ऊपर आओगे आपको ये प्राइवेट बाइक की पार्किंग मिल जाएगी। इसमें आप जितने मर्जी दिन के लिए ऊपर जाओ ट्रैकिंग के लिए, आपको पर बाइक का 200 रुपये चार्ज देना होगा। और यहाँ से जो है ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा ये। तो 200 रुपये पर बाइक का चार्ज है यहाँ पे। बाकी चल रहे हैं, अब ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे जो है रूम भी मिल जाता है। रूम का है कि यहाँ पे 1000-1200 रुपये में, अगर आप बिल्कुल ऊपर तक भी आ जाओगे ना रात में, तब भी आपको रूम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है जी मेन खच्चर का स्टैंड और यहाँ से जो है आपका मेन ट्रैक स्टार्ट होता है। ऐसा सा एक बोर्ड आएगा और वो लास्ट बाइक की पार्किंग है। तो यार लगेज का जो पूछा है, जो पिट्ठू बैग कैरी करता है ना आपके लिए, वो यहाँ से गोविंद धाम तक करेंगे 500 या 600 रुपये में। और अगर आप खच्चर करते हो तो आपको पर बंदा गोविंद घाट से गोविंद धाम के लिए 2100 रुपये देना होगा। और वहाँ से फिर अलग खच्चर चलते हैं हेमकुंड साहब के लिए। तो अभी तो फिलहाल यही प्राइस उन्होंने बताया हमें, तो बट हम तो यार पैदल ही जा रहे हैं। और असली यात्रा तो ऐसी है पैदल जाने वाली। जो हैंडीकैप्ड या फिजिकली फिट नहीं है सिर्फ वो ही खच्चर पे जाए, अदरवाइज भाई असली मजा तो ये संघर्ष में ही है दर्शन करने के लिए। घांगरिया, जिसे गोविंद धाम भी कहा जाता है, हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स जाने वाले यात्रियों का बेस कैंप माना जाता है। ज्यादातर लोग यहाँ एक रात रुकते हैं क्योंकि अगले दिन की चढ़ाई और भी ज्यादा मुश्किल और ऊंचाई वाली होती है। तो भाई यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर हम आए, 1 किलोमीटर ही आए, 1-1.5 किलोमीटर का भाई, हाँ 1.5 किलोमीटर आए और लगभग 7000 स्टेप्स हो चुके हैं। मेरी घड़ी में दिखा रहा 7000 स्टेप्स हो चुके हैं। जहाँ पे पेड़ के नीचे खड़े हो रहे हैं वहाँ पे बर्फ जैसी ठंडी हवा है। नहीं तो मौसम बहुत अच्छा खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चलते जा रहे हैं, बढ़िया। और आपको मैं आगे रास्ता दिखाता हूँ, कभी अप है कभी डाउन है, मोस्टली अप है। अब धीरे धीरे हम नीचे जा रहे हैं और नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। और टोटल 9 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से अभी 1 किलोमीटर हुआ और 1 सवा घंटा हो चुका है हमें।
देखो भाई, अभी हम वहां से नीचे से आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जिगजैग जिगजैग करते हुए ऊपर, फिर अब यहाँ पे ढलान है और यहाँ से और नीचे की तरफ ढलान है, फिर ऐसे जाके ऊपर चढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पे जाना है, देखो नीचे अब पूरी ढलान है यहाँ से, ये देख रहा, हम हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ तक अभी तक चढ़ाई थी, अब यहाँ से उतराई स्टार्ट हुई है ऐसे, और वो पूरा हमें वहां तक जाना है जो छोटे छोटे दिख रहे हैं। अब भाई मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हो? इंजॉय हो रहा है भाई, बढ़िया है, धीरे 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 चल रहे हैं आराम आराम से। और यहाँ पे आके अगर किसी को वजन कम करना है तो आ सकता है भाई वो। बाकी यहाँ पे भाई बहुत सेवा है, बहुत ही सेवा, मतलब रास्ते में आपको लोग मिलेंगे, आपको ड्राई फ्रूट्स देंगे, चॉकलेट्स देंगे। मेरे को ये देखो, ये पीछे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये रेनकोट ही दे दिया उन्होंने, फ्री सेवा, रेनकोट की फ्री सेवा, MRP 700 रुपये लिखा है इसमें, बताओ यार। तो ये मैटर करता है यार, छोटी छोटी चीजें कितना मैटर करती है। जब हम गुरु के दर पे जा रहे हैं तो गुरु खुद अपने बंदे भेजता है कि जा भाई इनकी मदद कर, ताकि ये मेरे दर तक आ सके। चलो चलते हैं आगे। गोविंद घाट से घांगरिया तक का ये पूरा रास्ता लक्ष्मण गंगा नदी के साथ साथ चलता है। ट्रैक के दौरान आपको घने जंगल, बड़े बड़े वाटरफॉल्स और पहाड़ों के बीच से गुजरना पड़ता है। इसी रास्ते से लोग हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा भी करते हैं। तो वही चलते जा रहे हैं, 2 किलोमीटर आ गए हैं, 2 घंटे लगे हैं हमें 2 किलोमीटर कवर करने में। तो 9 किलोमीटर का ट्रैक है, रुकते रुकाते 10 घंटे पे पहुंच जाएंगे। सुबह 8:30 बजे निकले थे और अभी जो है 10:30 हो रहे हैं। हम शाम के 6:30-7 बजे तक शाम पहुंच जाएंगे और आराम आराम से चल रहे हैं। पूरी धूप है, मौसम भी बिल्कुल खुला हुआ है। बाकी एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पे नहीं, जब मैं यमुनोत्री गया था तो भाई मेरी सांसें फूल गई थी। बट उसके बाद से मैंने बहुत काम किया भाई, 3-4 महीने मैंने दबा के काम किया अपनी बॉडी पे, और 10 से 12 किलो मैंने कम किया अपने बॉडी वेट पे, फैट मैंने कम किया है भाई। लिटरली पता लग रहा है कि फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या होता है। जिम जो है ना भाई, वो आपको सिर्फ मेंटली नहीं फिजिकली इतना फिट रखता है कि आप ऐसे ट्रैक्स कितने भी कर सकते हो। देखो थकावट होती है, मैं मानता हूँ एक टाइम पे आके जिम भी फेल हो जाता है, बट वो आपको इतना प्रिपेयर कर देता है कि भाई आप ऐसे ट्रैक्स ना कर सकते हो। ये है भाई पानी का पहला फ्रेश सोर्स। हेलो भाजी। तो भाई मेन बात ये होती है कि जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड दिखाया ना, यहाँ पे लिटरली आपको एक भी पर्सन नहीं मिलेगा जो सिगरेट पी रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, हाँ कोई भी ऐसी चीज़ जो नशे से रिलेटेड है ये सब कर रहा हो। और मैं केदारनाथ भी गया हूँ, हम बहुत जगह गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा भाई वो गलत है। एज रिलीजन मैं हर रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट फ़र्क देखो भाई, वहाँ पे खुलेआम बंदे चरस पीते हैं भोले बाबा का नाम लेके, और ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है भाई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पे देखो लिटरली बता रहा हूँ भाई, गंदगी ही नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर कोई चॉकलेट का रैप भी है ना, वो बंदे भी अपने बैग में डाल रहे हैं कि आगे डस्टबिन आएगा तो उसमें फेंकेंगे, ये नहीं कि ऐसी फेंक दे रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। इस रास्ते की सबसे खास बात सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि यहाँ का हर एक कदम है। कभी बादल इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें छू लेने का मन कर जाता है, तो कभी दूर दूर तक फैली हरी भरी वादियाँ दिल जीत लेती है। कैमरा इन नज़ारों को कैद जरूर कर सकता है, लेकिन यहाँ की असली खूबसूरती तो सिर्फ महसूस ही की जा सकती है। अच्छा हेवन, हाँ हेवन, अच्छा हेवन वाला रास्ता यहाँ से है, और ये खच्चरों के लिए मोस्टली रास्ता है। यहाँ तक आओगे ना आप तो ये आपको यहाँ पे गोट दिखेगा शौचालय टाइप का पेड़ में, और यहाँ से जो है ना 2 रास्ते कट रहे हैं, एक लेफ्ट में जा रहा है एक राइट में जा रहा है। जो पुराना रास्ता है ना वो ये वाला है, राइट वाला,
ये पूरा नदी के ऊपर से जाएगा और जो नज़ारे व्यूज हैं वो हमें यहाँ से मिलेंगे। और ये लेफ्ट में जो है खच्चरों के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए है। जा दोनों जगह से सकते हो, बट ये वाला जो है ये पुराना रास्ता है। तो जब भी आप ये आए यहाँ पे तो ध्यान रखिए इस बात का। तो भाई 4 किलोमीटर का ऑलमोस्ट हमने ट्रैक कर लिया है और टाइम हो गया है 12, 8:30 हम निकले थे, 12 बज गए हैं। और अभी कुछ ऐसी लोकेशन है जैसे कि आप देख सकते हो, पूरी नदी वदी है आगे और बढ़िया भाई, लोकेशन बढ़िया है। मैं तो बिल्कुल एज पे बैठा हुआ हूँ पहाड़ के, नदी देख रहा हूँ। बढ़िया है यार। जंगल यहाँ, ये ना मोस्टली जंगल वाला ट्रैक है, तो यहाँ पे जो वैलीज है ना वो अभी शायद आगे दिख जाए तो दिख जाए, अभी तक मेरे को दिखी नहीं इतनी वैलीज, बट रिवर्स चल रही हैं, ट्रीज है, जंगल है, सब कुछ है यहाँ पे। और बहुत ही ज्यादा क्लीन, जिसको कहते हैं ना, क्लीन ट्रैक है यहाँ पे। मतलब हाँ जी यही है जी। बाहर जाना था। आपको बाहर जाना मतलब नीचे बिल्कुल सीधा चले जाओ, सीधा जाओ सीधा। ये वैली देखो भाई, कितनी सुंदर लग रही है यार वैली। भाई शोर देखो नदी का, शोर कितना शोर है नदी का भाई। फ्लो देखो नदी का। स्नो पीक माउंटेन्स भाई, बिल्कुल वहीं से बादल उठ रहे हैं सारे, फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट। बहुत ही सुंदर जगह होगी यार अब तो। लिटरली वो जो कट आया था जो मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद से ये ब्रिज आएगा और नज़ारे जो है ना यहाँ से नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे, नेक्स्ट लेवल। प्योर वैलीज, वाओ भाई। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर का मौसम देखो आप, क्या हो गया है यार पूरा। ऐसे मौसम में मोस्टली 2 चीज़ों के चांसेस सबसे ज़्यादा है। पहला बर्फ के गोलों वाली बारिश ऊपर, दूसरा स्नोफॉल। लेट्स सी भाई क्या दिखता है क्या नहीं। ट्रैक देखो बिल्कुल रॉ ट्रैक है, रॉ जिसको कहते हैं ना। तो भाई ऐसे सिंबल्स बने हुए हैं कि कितने किलोमीटर आपके हो गए हैं। 11 में से 6 किलोमीटर हमारे हो चुके हैं और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। और ऊपर भाई मौसम अब बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है। लेट्स होप कि बारिश ना हो। बस पूरा रॉ नेचर देख सकते हैं। हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं, मुश्किल से यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटा ऊपर बचा है। गोविंद घाट 7 किलोमीटर हम आ चुके हैं भाई। ये वैली देखो आप लोग, कितनी सुंदर लग रही है यार। शायद इसी वजह से इस यात्रा को सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि प्रकृति के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक माना जाता है। हर मोड़ पर बदलते नज़ारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूध जैसी सफेद झरनों की धार और ठंडी हवाएं, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती यहीं समेट दी हो। और भाई यहाँ पे बादल गरजने शुरू हो गए हैं। रह ज़्यादा नहीं गया, रह गया ऑलमोस्ट 1.5 घंटा और 8:30 चले थे, टाइम हो गया 2:30। तो 6 घंटे तो हो गए हमें चलते हुए। 6 घंटे इतना पता नहीं लगा वैसे है चलते हुए। 6 घंटे हो गए हैं चलते हुए, आराम आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दी है नहीं। क्योंकि आज तो सिर्फ ऊपर रुकना है गोविंद धाम पे, उसके बाद कल जो है ऊपर जाना है और पूरा नीचे आना है। तो कल के दिन जो है थोड़ा ट्रैक और बाकी पूरा फिर नीचे आना है। तो आज का 80% काम हो चुका है, 20% करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऊपर देखते हैं स्टे कहाँ करेंगे। बहुत संगत है, बहुत ज़्यादा यार। रेनकोट तो डाल लिया हमने, बट बारिश यहाँ पे तेज हो रही है, कभी स्लो हो रही है, तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। और निकलेंगे अब आगे, थोड़ा सा ट्रैक बचा है वो कंप्लीट करते हैं। 1-1.5 घंटे का। भी तो बहुत हल्की बारिश है, बहुत हल्की। उम्मीद करते हैं भाई ज़्यादा तेज ना हो। फंस गया हूँ मैं तो यार, ये रेनकोट डाल के पूरा फंस गया।
भाई ये है हेलीपैड। अब आ गए हैं और सामने झरने देखो, ये झरने हैं। और अब आप देखो ये सब कैंप्स शुरू हो गए हैं और नज़ारा देखो भाई, बारिश में बारिश हो रही है बढ़िया, ऊपर से बादल उठ रहे हैं और ऐसा कुछ नज़ारा हो रहा है। हम तो भाई फुली पैक है, बट बादल आ गए हैं पूरे ना यहाँ पे। ये हेलीपैड है और ये कुछ हमारा हाल है। ये मैं वो पीछे पाजी खड़े हुए हैं। अब देखते हैं भाई स्टे मिलता नहीं मिलता। आ तो गए हम पहली डेस्टिनेशन में, तो आगे मुश्किल से आधा किलोमीटर बच गया, आधे एक घंटे में, आधा घंटे में कवर है। चलो चलते हैं भाई आगे, वो होप करते हैं बारिश बंद हो जाए, स्टे मिल जाए बस हमें। चलो चले। भाई फाइनली मेहनत के बाद पहुंच ही गए आखिर बाजी हैं। तो भाई ये है गोविंद धाम और बारिश भाई हो ही रही है, बट अब कम हो गई है। ऊपर अब तरपाले आ गई है साइड में और ये रूम्स हैं, सब कुछ रूम्स यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे भी ना, रूम्स बिल्कुल नहीं मिल रहे। और अगर मिल भी रहे हैं, हमने एक दो जगह पता कि 8-8 हजार रुपये मांग रहे हैं भाई साहब 2 बंदों के। हो हालत खराब कर रखी है इन लोगों ने। 8,000 रुपये भाई, 8,000 बहुत ज्यादा है भाई। भाई इतने सारे गेस्ट हाउस है, सब फुल है, सब फुल। पता नहीं भाई क्या होगा। 4 बज गए मेरे ख्याल से, अभी मैंने टाइम देखा 4 बज गए। और अब देखो यार कैसे रूम मिलेगा, क्या करेंगे यार, क्योंकि अब आगे तो धाम से ऊपर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के लिए कल सुबह ही निकल पाएंगे आप। चलो देखते हैं। तो इन शॉर्ट यार 8-9 घंटे लग गए हमें ऊपर आने में। 8:30 चले थे और 3:30-4 बजे हम ऊपर आ गए और बहुत रुके भाई, आराम से आए। उनकी बारिश भी आ गई रात में। तो ये है गुरुद्वारा साहिब यहाँ का गोविंद धाम में। अंदर संगत देख सकते हैं आप, पूरे होटल्स हैं बट कुछ मिल नहीं रहा यार यहाँ पे। चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ पे। सच कहूँ मुझे लगा था कि शायद आज का सफर ही सबसे मुश्किल होगा, लेकिन घांगरिया पहुंचते ही समझ आ गया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर और इस पूरी यात्रा की सबसे टफ चढ़ाई कल सुबह हमारा इंतजार कर रही है। अगला एपिसोड में हम निकलेंगे श्री हेमकुंड साहिब की उस कठिन लेकिन बेहद अद्भुत यात्रा पर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।